गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने इसी चैनल स्टडी फॉर ऑल में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं एवं उनके स्वरूप। क्या होती हैं परिमेय संख्याएं? पहली बात तो सबसे पहले हम परिमेय संख्याओं को परिभाषित करते हैं, सुस्पष्ट परिभाषा देते हैं परिमेय संख्याओं की। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सके, जहां Q0 ना हो। बच्चों, परिभाषा लिखने के साथ साथ हमने एक बात ये भी लिखी है यहाँ पे कि ये Q0 ना हो। ये परिभाषा है, यानी कि इस स्वरूप से हम समस्त परिमेय संख्याओं को परिभाषित कर सकते हैं। यही मात्र परिभाषा है परिमेय संख्याओं की। उदाहरण के तौर पर हम अगर उदाहरणों को देखें तो P/Q के रूप में संख्याओं को लिखेंगे 1/1, 2/3, 2/1, 3/4। बहुत सारी संख्याएं होती हैं। इन सभी संख्याओं में जो इस संख्या का हर है, अर्थात सभी संख्याओं को हमने P/Q के रूप में, अंश और हर के रूप में लिख दिया है। और जहां पर हमारा Q0 नहीं है, अर्थात ये हमारी संख्याएं जो है वो सब परिमेय संख्याएं हैं। सारी संख्याएं हमारी क्या हैं? परिमेय संख्याएं। अब बच्चों, हम परिमेय संख्याओं के स्वरूप के विषय में पढ़ते हैं। कितने स्वरूप होते हैं परिमेय संख्याओं के? परिमेय संख्याएं किन रूपों में पाई जाती हैं? अगर हम परिमेय संख्याओं के स्वरूप पढ़ें तो बच्चों, परिमेय संख्याओं के दो रूप होते हैं। पहला रूप होता है धनात्मक और दूसरा रूप होता है ऋणात्मक। धनात्मक परिमेय संख्याओं में उन संख्याओं को सम्मिलित करते हैं जिनके अंश व हर दोनों में समान चिन्ह होता है। समान चिन्ह का मतलब हो गया कि ऊपर और नीचे, अर्थात अंश में और हर में, दोनों में समान चिन्ह हो। अब अगर हम पहले की संख्याओं की बात करें, सभी संख्याओं को देखें, -1/-1 को लिखते हैं तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये 1/1 हो जाएगा, जो कि धनात्मक है। 2/3 देख लें, 2/2 देख लें, तो ये भी आपका धनात्मक है। अब इसी के विपरीत अगर हम ऋणात्मक परिमेय संख्याओं की बात करें तो ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके अंश व हर में से किसी एक का चिन्ह असमान हो, उन्हें हम ऋणात्मक परिमेय संख्या। बच्चों, यहां पे एक कंटेंट और छूट रहा है कि जीरो क्या है? क्या शून्य यानी कि 0 एक परिमेय संख्या है? ये प्रश्न आप लोगों के मन में उठना चाहिए। जब भी हम गणित पढ़ें, गणित की जो आधारभूत सिद्धांत हैं उनके बारे में पढ़ें, तो अक्सर हम जीरो को उसमें खोजना चाहिए। जीरो की अलग अलग परिभाषा हमें निकालनी चाहिए। मतलब जीरो को अगर हम परिमेय संख्याओं के जो कंटेंट है, जो हमने स्टार्टिंग में परिभाषित किया था, ये स्वरूप परिभाषित किया था P/Q का, क्या हम जीरो को P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो ये हम जीरो को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर हमारा जो Q है वो जीरो नहीं है। P0, इसमें यही कहा गया था कि आपका Q0 ना हो। यहां पे Q तो 0 है नहीं, तो इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है।
नंबर सिस्टम पार्ट 1 में हमने बताया था कि 0 एक सम संख्या है और फिर उसमें जोड़ दिया था कि 0 समधन पूर्णांक भी है। तो बच्चों अब 0 को हम परिभाषित कर सकते हैं यहाँ से कि 0 हमारी जो है एक समधन पूर्णांक परिमेय संख्या है। 0 क्या है? 0 समधन पूर्णांक परिमेय संख्या है, यानी कि उदासीन है 0। 0 पर ना तो ऋण चिन्ह है ना धन चिन्ह है। बच्चों अब आगे हम परिमेय संख्याओं के गुणों के विषय में पढ़ेंगे। जो पहला गुण परिमेय संख्याओं का है कि कोई भी परिमेय संख्या अगर हम लेते हैं तो उसके अंश और हर में हम किसी भी ऐसी संख्या से गुणा कर सकते हैं जो शून्य न हो। यानी कि एक शब्द होता है शून्येतर, हिंदी में शब्द होता है शून्येतर, इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन जीरो। परिमेय संख्या के अंश व हर में अगर हम एक शून्येतर संख्या का गुणा करते हैं तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि हमने 1/2 में के अंश व हर दोनों में 2 और 2 से गुणा कराया, तो जब दोनों ऊपर नीचे गुणा करा दिया तो हमें 2/4 मिल गया। लेकिन फिर अगर हम इसे सरलतम रूप में लिखें तो 1/2 मिलता है, यानी कि हम जहां थे वहीं आ गए, हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब अगर दूसरे गुण की बात करें तो दूसरा गुण है कि अगर हम किसी परिमेय संख्या में किसी शून्योत्तर संख्या का भाग कराते हैं तब भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे भाग करा दिया 2/2 और ये बटे में ले लिया 3/2। अब इसका हो जाएगा ये 2/2 गुणे 2/3 बराबर हो गया 4/6। अब बच्चों अगर 4/6 को हम पुनः कैलकुलेट करेंगे, पुनः सरलतम रूप में लिखेंगे, तो ये आपका 4 और 6 दोनों संख्याएं 2 से डिवाइड है। ये फिर हम जहां थे वहीं आ गए। 2 गुण होते हैं परिमेय संख्याओं के। पहला गुण ये होता है कि परिमेय संख्याओं के अंश व हर में किसी भी शून्येतर संख्या से गुणा करने पर परिमेय संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरा इसका गुण होता है कि परिमेय संख्या के अंश व हर में किसी एक शून्येतर संख्या से भाग कराने पर परिमेय संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बच्चों आज के इस टॉपिक में इतना ही, फिर नए कंटेंट के साथ मिलते हैं।